अपना कैलेंडर में ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा, आपको बताना है, अगर हमारे पास महेश है, महेश का जन्म अगर 10 फरवरी को हुआ था, महेश का जन्म अगर 10 फरवरी को हुआ है और उसी वर्ष गणतंत्र दिवस सोमवार को था, महेश का जन्म 10 फरवरी को हुआ है और उसी वर्ष गणतंत्र दिवस अपना सोमवार को था, तो आपको बताना है कि रमेश का जन्मदिन किस दिन हुआ है। रमेश का जन्म किस दिन हुआ है ये बताना है। तो फिर इसके लिए आपको पता है कि फिर अगर रमेश का जन्म 10 फरवरी को हुआ है और उसी वर्ष में गणतंत्र दिवस 26 गणतंत्र दिवस सोमवार को है, मतलब कि 26 जनवरी मंगलवार सोमवार को है। मंगलवार आपका बिल्कुल सही है। कैसे आपको पता कैसे चला मंगलवार? तो आपने देखा कि जनवरी 31 का महीना होता है, 26 तक तो पहुंच गया, रिमेनिंग कितने रह गए हैं? 31 में से 26 गए तो अपने ये 5 तो ये रह गए। ठीक है, फिर आप फरवरी, हमारा फरवरी में 10 तक जाना है हमें, 10। 15 तो आप टोटल दिन कितने हो गए? होता। टोटल दिन अपने 15। 15 को 7 से डिवाइड कर देना आपको, रिमाइंडर बचा एक, शेष वाले बच गया, एक को सोमवार में ऐड कर दो, तो अपना मंगलवार इसका आंसर है। ठीक है। अच्छा, अगला बताना है आपको, और रमेश महेश से 178 दिन बड़ा है। ये है, अगर रमेश महेश से 178 दिन बड़ा है और महेश का जन्म हुआ है बुधवार को, महेश का जन्म बुधवार को हुआ है, आपको बताना है कि रमेश का जन्म किस दिन हुआ था। रमेश बताना है कि किस दिन हुआ। वीरवार वीरवार। आवाज कमाल कर दिया आपने तो, वीरवार कह रहे हो हैं? हाँ। देखो इसमें कैसे कह रहे हैं, ये हमारे पास रमेश और यहाँ पे है महेश, ये कह रहे हैं शनिवार जो आएगा जो भाई, अपना शनिवार रमेश है, बुधवार को हुआ है। हाँ बुधवार को हुआ है। इसमें ऐसे कह रहे हैं कि जो सर रमेश है वो महेश से 78 दिन बड़ा है, जो सा ये रमेश है ये बड़ा है हमारे पास, बड़ा कितना है? 178 दिन बड़ा है। ठीक है, यानी कि ये बाद वाली डेट और इस दिन है हमारा बुधवार, और ये बड़ा वाला दे दिया, पहले वाला पूछ रहे हैं, आगे वाला दे दिया, पीछे वाला पूछ रहे हैं, तो आपको क्या करना है? माइनस करना है रिमाइंडर को। तो यहाँ पे देख लो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 178 में से 7 गए, मतलब कि 3 आया है। 3 आ रहा है, 7 दूनी 14, यहाँ पे आ गया 3, 7 पंजे 35, बिल्कुल ठीक है, आपका 3 आ रहा है। मतलब कि बुधवार में से 3 को माइनस कर दो, बुधवार में से 3 को माइनस, एक को माइनस करेंगे तो अपना आएगा मंगलवार, 2 को माइनस करेंगे सोमवार, 3 को माइनस किया यानी कि रविवार आ गया, रविवार आंसर है हमारा। आए नहीं समझ? हाँ आ गया देखो मैंने कर लिया ना। अगर बड़ा वाला देके छोटे वाला पूछ रहे हैं फिर तो माइनस करना है, अगर छोटे वाला देके बड़े वाला पूछ रहे हैं फिर आपको ऐड करना है। ठीक है ना?
अच्छा अगला बताना, अगर 1 जनवरी को ये अगर 18 अगस्त, एक वर्ष की 18 अगस्त को अगर मंगलवार है, आपको बताना है कि 1 जनवरी को क्या होगा, इसका बताना। किसी वर्ष की 18 अगस्त को अगर मंगलवार है तो उसी वर्ष की 1 जनवरी को क्या होगा। करना क्या है, रिमेनिंग डेज देखो इसमें कितने हैं, जनवरी का महीना 31 का, ठीक है, 31 को 7 से डिवाइड कर दिया, शेषफल कितना आया 3। ऐसे ही फरवरी का, यहाँ पे कोई भी वर्ष दे सकते हैं, ये साधारण वर्ष के लिए है, ये साधारण वर्ष के लिए कह रहे हैं। अगर साधारण वर्ष के लिए हो तो फिर हमारी फरवरी 28 दिन की होगी, अगर लीप वर्ष के लिए तो हमारी फरवरी 29 दिन की होगी। तो यहाँ पे 28 को अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आएगा अपना 0 हेलो संजय, रिमाइंडर, तो पूरा पूरा डिवाइड कितना है, ये आपने 31 कैसे लिया? 30 नहीं आएगा? 30, चलो 30 कर लो। यहाँ पे तो पता है क्यों लिया मैंने 31, क्योंकि यहाँ पे वैसे फिर माइनस ही कर देंगे फिर। इसी तारीख को पूछा है, ये तारीख को पूछा है, नहीं यहाँ पे ना 1 तारीख को पूछा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 31 लिया था। अगर यहाँ पे 1 तारीख को ना पूछ के 2 को पूछते या फिर इनका गैप होता तो यहाँ पे देते हैं ना। अच्छा अपने तो माइनस यहाँ पे फरवरी, उतना ही माइनस कर देंगे। रविवार आएगा। रविवार देखते हैं। अच्छा मार्च में होते हैं अपने 31 को 7 से डिवाइड किया 3 रिमाइंडर आ गया। अप्रैल में होते हैं 30 यानी कि 2 रिमाइंडर आ गया। और मई में होते हैं 31 3 रिमाइंडर आएगा। जून में भी 30 2 रिमाइंडर। जुलाई में 31 यानी 3 रिमाइंडर। अगस्त यहाँ पे 18 अगस्त तक है, यानी कि 18 को जब अपन 700 डिवाइड करेंगे तो फिर रिमाइंडर आएगा 4। ठीक, अब इनमें से देखना है कि पूरा पूरा 7 से कितने डिवाइड हो रहे हैं, यानी ये इसे छोड़ दो, 3 और 4 7, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इसे छोड़ दो। अब ऐसे ही यहाँ पे 3 3 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 को 7 से डिवाइड कर दिया, बचा कितना 6, यानी मंगलवार में से 6 माइनस कर दो, सोमवार आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अगला बताना है आपको, अगर रवि और सुरेश दिए हुए हैं, एक हमारे पास रवि है दूसरा सुरेश है, रवि सुरेश से 169 दिन बड़ा है, यह सुरेश, यहाँ पे है रवि, जो सा रवि है ये सुरेश से 179 डेज बड़ा है। और जो सा सुरेश है वो महेश से 201 दिन बड़ा है। सुरेश महेश से जो सुरेश है वो महेश से 201 दिन बड़ा है। आपको बताना है अगर सुरेश का जन्म अगर सोमवार को हुआ है तो रवि और महेश का जन्म किस किस दिन हुआ होगा। क्वेश्चन है कि रवि है हमारा, वो सुरेश से 179 डेज बड़ा है और सुरेश महेश से 201 दिन बड़ा है। महेश से 201 दिन बड़ा है, तो अगर सुरेश का जन्म सोमवार को हुआ है रवि शुक्रवार को हुआ है। तो आपको बताना है रवि रवि का और बुधवार महेश को का हुआ है। जन्म किस किस दिन है। रवि का बुधवार को हुआ है। अच्छा रवि का बुधवार को हुआ। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन है बृहस्पतिवार और शनिवार, दूसरा है बृहस्पतिवार
और शुक्रवार। तीसरा है शुक्रवार और रविवार। चौथा है शनिवार और सोमवार। यहाँ पे है ये रवि का जन्म, यहाँ पे है महेश का। बताओ। क्वेश्चन ध्यान से देखना। क्वेश्चन में क्या है कि जो सा रवि है वो सुरेश से 79 डेज बड़ा है। अगर ये यहाँ पे अपना सुरेश है, अगर हम ऊपर रवि लिखें, जो सा रवि है वो सुरेश से 79 डेज बड़ा है, 179। चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा है शनिवार और सोमवार। यहाँ पे सुरेश महेश से बड़ा है। वाला बुधवार वाला। अच्छा, बुधवार, बुधवार तो ऑप्शन में ही नहीं है। यहाँ पे है वीरवार शनिवार, वीरवार शुक्रवार, ये शुक्रवार शनिवार, शनिवार सोमवार। अच्छा देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे रिमाइंडर देखना है आप। ये इसका देखो कितना गैप है, 179 डेज। ठीक, यानी कि अपना रवि सुरेश से 179 डेज बड़ा है। तो यहाँ पे 7 से डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा? 179 को अगर 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14 आ गई, 14 आ गई, यहाँ पे 3, तो ये आ गया 9, 7 पंजे 35, बच गया यहाँ पे 4 रिमाइंडर है। यानी कि ये बड़ा वाला दिया हुआ है और छोटा पूछ रहे हैं। जब बड़ा वाला देखिए अगर छोटा पूछे तो वहां पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि सोमवार में से 4 को माइनस कर दो। सोमवार में से 4 गए, क्या क्या बचेगा? 1 गया रविवार, 2 जाएंगे शनिवार, 3 गया शुक्रवार, 4 गए बृहस्पतिवार। यानी कि इनका ऑप्शन पहला और दूसरे में से कोई एक है, इतना हमें पता चल गया। अब अगला देखो, ये महेश के लिए यहाँ पे ये है अपनी सुरेश की, सुरेश यहाँ सुरेश, सुरेश का तो दे ये रखा अपनी था ना रवि की आई सोमवार को। है, रवि की आई है। तो रवि तो बड़ा है, तो बड़ा रवि है और तो महेश की उसके पूछ लिए रहे हैं ना। प्लस नहीं करेंगे। नहीं नहीं, देखो बड़ा वाला दिया हुआ है, बड़ा वाला, बड़ा वाला दिया हुआ है और हम पहले वाला पूछ रहे हैं, आपने ही तो बोला था उसमें रवि बड़ा माइनस है। करते हैं। हाँ रवि बड़ा है, बड़ा वाला दिया हुआ है। सुरेश नहीं हुआ था क्या सोमवार को, ये बोला था आपने। अच्छा सुरेश सोमवार को हुआ है, तो फिर मैंने गलत कर दिया, तो फिर यहाँ पे ऐड करेंगे। अब बिल्कुल सही है। आपने सोमवार को बोला है। तो सोमवार को हुआ है, तो ऐड कर शुक्रवार दो को इसमें होगा ये 4। रवि। अच्छा चलो 4 ऐड करते हैं। ये अपना सोमवार है, सोमवार में 1 जोड़ा मंगलवार, 2 जोड़ेंगे बुधवार, 3 जोड़ेंगे वीरवार, चौथा जोड़ेंगे शुक्रवार। शुक्रवार को होगा, मतलब कि ऑप्शन में शुक्रवार सिर्फ इसमें है, ये वाला ऑप्शन सही हो गया था। और अगर इसमें कहें ये सुरेश का अगर सोमवार दिया हुआ है और इससे ये कितने दिन बड़ा है, महेश 201 दिन बड़ा है ना। अगर छोटा दिया हुआ है और बड़ा पूछ रहे हैं, अगर छोटा छोटा हमें पता है और बड़ा अगर पूछ रहे हैं, आप बताओ इसमें तो क्या प्लस होगा? प्लस ही होगा, छोटा बड़ा पूछना है। नहीं नहीं, अगर बड़ा दिया हुआ हो और छोटा पूछते हैं तो उसमें माइनस करते हैं। माइनस। अगर छोटा दिया हुआ है और बड़ा पूछते हैं फिर उसमें प्लस करते हैं। पर इस केस में तो दोनों ही बड़े हैं ना सुरेश से। दोनों ही बड़े तो दोनों ही प्लस आएगा। ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, उसमें ज्यादा क्लियर हो फिर रहा शुक्रवार शनिवार है। था। इसमें क्या रहे हैं, बस इसमें एक से ही पता लग गया शुक्रवार है।
चलो देखो इसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं 200 दिन बाद मंगलवार को यात्रा से वापस लौटा, तो आपको बताना है मैंने किस दिन यात्रा शुरू की थी। अगर मैं 200 दिन के बाद 200 दिन बाद मंगलवार को यात्रा से वापस लौटा, आपको बताना है मैं किस दिन यात्रा शुरू की थी। ऑप्शन है शुक्रवार, बृहस्पतिवार, दूसरा है शुक्रवार, तीसरा है शुक्रवार आएगा। शनिवार, चौथा है रविवार। देखो 200 दिन बाद यात्रा शुरू की है ना, ये 200 दिन पहले मैंने यात्रा शुरू ये की थी। इसमें मैं 200 दिन के बाद मंगलवार को यात्रा से वापस लौटा हूं और मुझे बताना है कि मैंने किस दिन यात्रा शुरू की थी। तो आपको बताना है ये सबसे पहले 7 से ऐड कर ले, रिमाइंडर बताएंगे कितना है। रिमाइंडर है अपना 200 को 7 से किया, 7 दूनी 14, यहाँ पे आ गया 6, 7 बटी 56, यहाँ पे बच गया 4। जो से 4 रिमाइंडर है, तो यहाँ से क्या क्या रहे हैं कि मैं 200 दिन बाद मंगलवार को यात्रा से वापस लौटा हूँ। तो पहले बार यहाँ पे बाद वाला दे दिया और पहले वाला पूछा है। जब कभी भी बाद वाला दे देते हैं और पहले वाला पूछते हैं तो फिर उसमें हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जब बाद वाला देते हैं और पहले वाला पूछते हैं तो उसमें हम माइनस करते हैं, यानी मंगलवार में से 4 को माइनस कर दो। 1 को माइनस किया सोमवार, 2 को करेंगे रविवार, 3 को करेंगे ये शनिवार और 4 को करेंगे शुक्रवार। आपका बिल्कुल सही है, शुक्रवार आ गया। अच्छा अगला बताना है आपको, यदि कोई व्यक्ति 20 दिसंबर 1998 को सोमवार के दिन अपना जन्मदिन बना रहा है तो अगला जन्मदिन वह सप्ताह के किस दिन मनाएगा। अगर कोई व्यक्ति 20 दिसंबर 1998 को अपना जन्मदिन सोमवार को मना रहा है, आपको बताना है कि वह अगला जन्मदिन अपना सप्ताह के किस दिन मनाएगा। सिंपल, इसमें 20 दिसंबर मंगलवार देखते हैं। 1999 का पूछा हुआ है कि किस दिन मनाएगा। आपको देखना है कि इसमें अपनी फरवरी कितने दिन की आ रही है। देखो जब 1998 से 99 में गए तो 99 अपना साधारण ईयर है, इसमें फरवरी 28 दिन की होगी। जब फरवरी 28 दिन की होगी तो उसमें +1 जोड़ना है हमें, यानी सोमवार में 1 ऐड कर देंगे तो अपना मंगलवार आ जाएगा। अगर फरवरी यहाँ पे 29 दिन की होती तो 2 ऐड करते हैं तो फिर उसमें बुधवार होता। ठीक है ना। अच्छा अगला बताना है, मोहन का जन्म अगर 19 दिसंबर 1981 को हुआ है, अगर मोहन का जन्म 19 दिसंबर 1981 को हुआ था, आपको बताना है किस तारीख को वह 23 वर्ष 2 महीने 12 दिन का हो जाएगा। अगर मोहन का जन्म 19 दिसंबर 1991 को हुआ, आपको बताना है कि वह किस तारीख को, डेट बतानी है, 23 वर्ष 2 महीने और 12 दिन का हो जाएगा। ये बताने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे 23 दिन कह रहे हैं, 23 वर्ष कह रहे हैं, तो इसमें 23 ऐड कर दो। 23 को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा अपना 2004। ठीक, 2004 आ गया। इसमें 2 महीने ऐड करने हैं। दिसंबर में जब हम 2 महीने ऐड करेंगे तो जनवरी फरवरी, यानी कि ये 2005 की
फरवरी होगी, 2005 की फरवरी। ठीक, अब इसमें 12 दिन और ऐड करने हैं। 19 में 12 को ऐड किया तो ये अपना आ जाएगा 1 और 3 31। फरवरी तो लेकिन अपनी ये साधन वर्ष 28 दिन की होगी, यानी 3 दिन और बच जाएंगे, यानी कि 3 मार्च की बात होगी, 3 मार्च 2005। 2005 नहीं आएगा। अरे 4 तो ये पता है क्या, जब हमने कंप्लीट हो 23 साल गई। जोड़े, 23 साल जोड़ने के बाद 23 साल जोड़ने के बाद ये 2004 आ गया था, बिल्कुल ठीक है आपका। लेकिन उसके बाद जब हमने 2 महीने और ऐड किए, ये 23 साल जोड़ने के बाद हमारे पास डेट क्या आई थी, 19 दिसंबर हाँ 2004 आ गया था। लेकिन जब हमने 2 महीने और ऐड किए तो यहाँ पे तो ये अपना फरवरी में चला गया ना, यानी कि 19 फरवरी आ गया, जब हमने 19 फरवरी 2005 की बात हुई अभी। अब इसके अंदर हमने 12 दिन और जोड़ दिए, जब इसमें 12 दिन और जोड़ेंगे तो ये 3 मार्च 2005 की बात आ जाएगी। आए नहीं समझ? ठीक है। अगर सुरेश राजेश से 134 दिन बड़ा है, अगर सुरेश राजेश से ये सुरेश राजेंद्र से 134 दिन बड़ा है, या ये 304 है, ये सुरेश राजेंद्र से 304 दिन बड़ा है, कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है, 70 सप्ताह, ये कमला बड़ी है। अगर कमला का जन्म बुधवार को हुआ है, कमला का जन्म हुआ है बुधवार को, तो आपको बताना है राजेंद्र का जन्म क्यों हुआ था, राजेंद्र का जन्म किस हुआ, ये बताना है आपको। इसमें कह रहे हैं सुरेश राजेश से 314 दिन बड़ा है, यह अपना राजेंद्र है, सुरेश राजेंद्र से है 314 दिन बड़ा, ये बड़ा है। और कमला है, कमला सुरेश से ये 70 सप्ताह बड़ी है, कमला ये 70 सप्ताह बड़ी है। अगर ये हुई अपनी बुधवार को, तो फिर राजेंद्र किस दिन हुआ है, यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कमला अपनी बुधवार को ही है ना, हम पता कर लेते हैं कि सुरेश अपना किस दिन हुआ, वो पता करने के लिए क्या करेंगे, शनिवार। आपका बिल्कुल गलत है, शनिवार नहीं आएगा। शनिवार क्यों नहीं आएगा, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिमाइंडर देखते हैं, आप सुरेश को देख लेते हैं किस दिन हुआ है। देखो सुरेश का पता करने के लिए 70 को 7 से डिवाइड किया, आ गया 10, मतलब कि 0 आ गया रिमाइंडर, इसमें 0 0, मतलब कि अपना सुरेश भी अपना बुधवार को हुआ, बुधवार। अब यहाँ पे बड़ा हमें पता चल गया, छोटा बताना है, बड़ा यानी कि बुधवार, सुरेश बुधवार को हुआ है, राजेंद्र बताना है ना, तो 314 को 7 से डिवाइड कर दो। 314 को जब हमने 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ गया, ये अरे ये कमला बुधवार को ही है ना, कमला बुधवार को ही है, ये कमला 70 सप्ताह बड़ी है। अब हम पता कर रहे हैं कि सुरेश किस दिन हुआ है, सुरेश राजेंद्र दिन की, तो फिर वो पता करने के लिए हमने 7 से डिवाइड कर दिया 70 को, 70 सप्ताह है ना, इसलिए डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे शेषफल कितना आएगा, 0, 0 का मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी सुरेश भी अपना बुधवार को होगा। अब सुरेश बुधवार को हुआ है, हमें राजेंद्र बताना है, तो देखो हमें बड़ा पता है, बड़ा पता है सुरेश का, छोटा बताना है राजेंद्र का, तो हम क्या करेंगे,
सबसे पहले रिमाइंडर देखेंगे कितना, शेषफल देखेंगे हम। शेषफल के लिए ये अपना 28 आ गया, यहाँ पे 3 और एक ये 4। मंगलवार देखते हैं, यहाँ पे 6 रिमाइंडर आ गया अपना 6, यानी कि बुधवार में से 6 को माइनस कर दो, क्योंकि बड़ा दिया हुआ है छोटा पूछ रहे हैं इसलिए हम माइनस करेंगे। मंगलवार आ रहा है। इस राजेंद्र का पूछा है ना क्वेश्चन में, तो राजेंद्र बड़ा है ना सुरेश से, तो ऐड करेंगे 6। अच्छा राजेंद्र बड़ा है, ठीक, सॉरी। अगर राजेंद्र बड़ा है यानी कि सुरेश अगर हमारा छोटा था, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है। सुरेश बड़ा है राजेंद्र से, सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है, और कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है। यदि कमला का जन्म बुधवार को हुआ था तो राजेंद्र का जन्म किस दिन हुआ ये बताएं। बड़ा तो यहाँ पे सुरेश है, फिर माइनस करेंगे 6। माइनस करेंगे। अच्छा अगला करते हैं। अगला है हमारे पास, ये मेरा भाई मुझसे ये 562 दिन बड़ा है। अगर मेरा भाई मुझसे ये 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी है। उससे किससे? मेरे भाई से, ठीक है, 75 सप्ताह बड़ी है। यदि मेरी बहन मंगलवार को हुई है तो फिर मैं किस दिन हुआ ये बताना है। मेरी बहन मंगलवार को हुई है तो मैं किस दिन हुआ हूं ये बताना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हूं, ये हूं मैं, और मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है मेरा भाई, और मेरी बहन है मेरे भाई से 75 सप्ताह बड़ी है। बहन हुई है मंगलवार को, मंगलवार आएगा, मंगलवार आएगा, देख लो। देखो सबसे पहले तो हम निकालेंगे अपने भाई का यहाँ पे सप्ताह दिया हुआ है। जब कभी भी पूरे सप्ताह दिए हुए हो ना, तो सप्ताह को देखो, सप्ताह को जब हम डिवाइड करेंगे तो शेषफल तो 0 ही आएगा ना। सप्ताह को डिवाइड नहीं करना है। अगर सप्ताह की आगे, जैसे कि अगर 7 दिन है, 7 दिन को जब हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो अपना 0 आ रहा है। अगर 8 दिन होते हैं जब 7 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर आता है, यानी कि 7 दिन का मतलब 1 सप्ताह, रिमाइंडर 0। ऐसे ही हमारे पास 75 सप्ताह है तो इसमें रिमाइंडर 0 जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि मेरा भाई हुआ है मंगलवार। ये मुझे बड़ा पता चल गया। अब मुझे छोटा पता करना है। जब बड़ा पता हो और छोटा पता करते हैं तो माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो फिर आप ये देखना है कि कब हुआ है। देखो 562 दिन, आप इसका रिमाइंडर देख लेते हैं कितना है। 7 × 7 7 56 56, यानी कि 2 रिमाइंडर आ जाए। तो 2 रिमाइंडर के लिए हम क्या करेंगे, जब हमें बड़ा पता है और छोटा पता करना हो तो इसमें से 2 माइनस कर देंगे, ठीक है ना।
हेलो, आए नहीं समझ? आ हेलो, गया। ठीक। तो इसमें से 2 माइनस करेंगे, यानी कि मंगलवार में से 2 माइनस किया, रविवार आ गया अपना। जब भी बड़ा दिया हुआ हो और छोटा निकालना हो तो फिर माइनस करते हैं, जब भी छोटा दिया हुआ है और बड़ा निकालना है तो उसमें प्लस करते हैं। ठीक है ना? ओहो, एक चीज देखो, यहाँ पे एक चीज हम गड़बड़ कर रहे हैं। जो बड़ा दिया हुआ है ना, बड़ा का मतलब क्या है कि अगर कोई बंदा 2001 जनवरी 2001 को हुआ है और दूसरा बंदा 1 जनवरी 2002 को हुआ है, इनमें से बड़ा कौन सा है? 2001 वाला या 2001। 2002 वाला? 2001 वाला है ना? अरे यानी कि पहले वाला है, तो फिर इसमें जब भी पहले वाला था, जितने भी हम अभी क्वेश्चन किया हमने, उसमें उल्टा कर दिया थोड़ा। बड़ा का मतलब पहले वाली तारीख दी हुई है, बड़ा का मतलब पहले वाली तारीख दी हुई है और बाद वाला बताना है, मतलब कि उसमें प्लस करेंगे। ऐसे ही इसमें पहले वाली तारीख पता चल गई, हमें बाद वाली बतानी है, तो उसमें +2, मंगलवार में +2 करेंगे हम, तो बृहस्पतिवार आएगा। और जितने पुराने वाले उनमें भी यही चीज देखना, आप प्लस करेंगे। अगर पहले वाली तारीख पता हो और बाद वाली बतानी है तो उसमें प्लस करते हैं, अगर बाद वाली दी हो पहले वाली में बतानी है फिर उसमें माइनस करते हैं। हेलो, अमनप्रीत, समझ में नहीं आया? आ गया। अगर पहले वाली तारीख दी हुई है और बाद वाली तारीख पूछ रहे हैं फिर तो प्लस करेंगे, अगर बाद वाली दी हुई है पहले वाली पूछ रहे हैं तो उसमें माइनस करते हैं। अच्छा, अगला मतलब क्वेश्चन दिया है हुआ है मेरे पास। माइनस करेंगे। हम्म, दोस्तों अभी मतलब क्या है बड़ा ना, दिया हुआ उसमें छोटा कुछ तो प्लस करेंगे। हाँ, जो बड़ा दिया हुआ है ना, बड़ा दिया पहले वाली तारीख है, पहले वाली तारीख है और बाद वाली पूछ रहे हैं, ये पहले वाला बड़ा होगा ना तो उसमें प्लस करेंगे हम। पहले वाला देखिए, अगर बड़े वाला बाद वाला पूछते हैं तो उसमें प्लस करते हैं, यानी बृहस्पतिवार आएगा उसमें। बाकी सब में भी अपना करेक्ट कर लेना यही। अच्छा देखो, अगर मेरे पास 1995 का एक कैलेंडर है और आपको बताना है कि ये वाला कैलेंडर मैं दोबारा किस वर्ष में काम में लूंगा, आपको पता है कि जो लास्ट के 2 डिजिट हैं उन्हें मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर आता है 0 तो 28 साल बाद, अगर रिमाइंडर आता है 1 फिर तो मैं उसे लूंगा 6 साल बाद, अगर रिमाइंडर आता है 2 या 3 फिर मैं उसे लूंगा 11 साल बाद ही उसमें। लेकिन ये वाला कंसेप्ट कब वैलिड है? जब हम एक ही शताब्दी में बात कर रहे हैं। अगर हम 1995 में है ना, मतलब कि 20वीं शताब्दी में है, तो ऐड करने के बाद भी 20वीं शताब्दी में आंसर आना चाहिए, तभी ये वाली ट्रिक हमारी काम करेगी। ऐसा नहीं है कि फिर ऐड करने के बाद 21वीं शताब्दी में चले जाए तो फिर ये वाली ट्रिक फेल हो जाएगी हमारी। कितना आएगा? हम्म, आज छुट्टी बदल रही है। आई नहीं समझ? ये चेंज कैसे करेंगे?
चलो ठीक है, पहले ना इसे अभी बताता हूँ मैं, पहले इसे सिंपली इसी से कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। अगर इससे करते हैं हम, इससे क्या आंसर आता है हमारा, डिवाइड करके देखो, ये रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4, 4 एकम 4 दूनी 8, 1 5, 4 तिये 12, 3, यानी कि 3 आ रहा है, यानी कि 11 ऐड करेंगे हम इसमें, 11 ऐड करेंगे तो ये आएगा अपना 2006 आएगा, ठीक है। मतलब कि इस कैलेंडर को हम 2006 में यूज करेंगे। अगर हमें वो वाला कंसेप्ट याद नहीं है, ठीक है, अभी हमने मतलब वो पढ़ा नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि 2006 है, ठीक। अच्छा, इसी से रिलेटेड फिर मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता रहा हूँ कि फिर उसमें क्या करना है। अभी इसी कंसेप्ट से कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन और है तो बताता हूँ। अच्छा देखो, अगर रमेश ने 1981 को एक कैलेंडर, 1981 का कैलेंडर 1987 में यूज किया है, रमेश ने 1981 का कैलेंडर दोबारा 1987 में यूज किया है, फिर उस कैलेंडर को 1998 में यूज किया है। आपको बताना है कि यह उस कैलेंडर को दोबारा कब यूज करेगा, रमेश इस कैलेंडर को अब दोबारा किस वर्ष में यूज करेगा। आप वही करोगे, लास्ट 2 डिजिट उठाने हैं, उन्हें आपको 4 से डिवाइड कर देना है, 4 से डिवाइड करने के बाद देखना रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4 एकम 4 दूनी 8, 18, 4 चुके 16, यहाँ पे आगे 2 रिमाइंडर का भी आता है, तो इसमें हम कितना 11 ऐड करेंगे, तो यानी इसमें 11 ऐड कर दिया तो ये 9, 2009 में हम इसे दोबारा 2009 में दोबारा यूज करेंगे इसे। संजय दोबारा बताइए। अरे यार कुछ नहीं, रिमाइंडर देख रहे हैं हम, लास्ट के 2 डिजिट देख, 1998 है, 1998 को 4 से डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 2। जब कभी भी 0 रिमाइंडर आए तो उसमें 28 ऐड करना है, जब कभी भी 1 रिमाइंडर आए तो फिर 6 ऐड करना है, जब 2 या 3 रिमाइंडर आए तो उसमें 11 ऐड करना है। तो बर्थ में यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ रहा है तो 1998 में 11 ऐड कर देंगे तो अपना 2009 आ जाएगा, मतलब 2009 में दोबारा यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा अगला है अगर 1991 का कैलेंडर दोबारा कब यूज करेंगे ये बताना है, 1991 का कैलेंडर दोबारा कब यूज करेंगे ये बताना है। बताओ। और दो 2002 बिल्कुल सही है आपका, 2002। इसे हमने 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा अपना, ये 1991 को 4 से कर रहे हैं, ये 4 दूनी 8 है, यहाँ पे 1 और ये 1, यहाँ पे 4 दूनी 8, यहाँ पे 3, जहाँ पे 3 रिमाइंडर आएगा मतलब कि इसमें 11 को ऐड करना है, 1991 में 11 को ऐड कर दिया, आगे 2002, बिल्कुल सही है आपका। अच्छा अगला बताना कि 1900 ये 1672 का कैलेंडर कब यूज करेंगे हम दोबारा, 1672 का कैलेंडर दोबारा कब यूज करेंगे ये बताना है। अच्छा अब मैं इसमें एक वो बता रहा हूँ, आंसर निकालना पहले अपना फिर बताता हूँ इसका। बहत्तर को 4 से डिवाइड किया, कटा 4 तो से डिवाइड कंप्लीट। करेंगे, पूरा कट रहा है, 4 एकम 4, 4 अठे 32, हाँ पूरा पूरा कट रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है।
अगर 0 आ रहा है मतलब कि इसमें 28, 28 ऐड कर दिया तो ये 1700। ठीक, 1700, जिसका भी 1700 आया है उसका एकदम गलत है, 1700 नहीं आएगा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखो कभी भी जो सा हमारा बस अगर वो हो लीप वर्ष, अगर कभी भी कोई वर्ष अगर लीप वर्ष हो, जैसे कि 1972 लीप वर्ष है, लीप वर्ष के बाद और डिवाइड करने के बाद, जैसे कि डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर आ जाता है 00, मतलब कि इसके अंदर हम 28 जोड़ रहे हैं, ठीक है। जब कभी भी अगर हमारा वो लीप वर्ष, लीप वर्ष में जब हम ऐड करें, ऐड करने के बाद आ जाए हमारे पास ये अगली शताब्दी, अगली शताब्दी। अच्छा ये बताना लीप शताब्दी है या फिर साधारण शताब्दी है? 400 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है लीप ईयर ना, है। मतलब ये लीप साधारण है क्योंकि 400 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो अगर वो दिया हुआ वर्ष अगर हमारे पास लीप वर्ष हो, लीप वर्ष में अगर 28 जोड़ने के बाद आंसर आ जाता है हमारा साधारण शताब्दी, जैसे यहाँ पे 1700 आ गया, साधारण शताब्दी आ गया, तो फिर ऐसे क्वेश्चन में ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम 40 ऐड करेंगे, 40 को ऐड करना है आपको, यानी कि 1672 में आपको 40 ऐड करना है, तो आपका आंसर आएगा 2, और ये 11 का 1 हासिल आया 1, ये 7, यानी कि 1712 में आप इसे दोबारा यूज करोगे। क्या कहा मैंने कि अगर दिया हुआ वर्ष अगर हमारे पास लीप वर्ष हो, लीप वर्ष में अगर 28 जोड़ने के बाद आंसर आ जाता है हमारे पास साधारण शताब्दी, और साधारण शताब्दी आ रही है तो उस टाइम ये हमारा आंसर नहीं होगा, इसमें हमें 28 की जगह 40 को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। आए नहीं समझ में? हेलो, ठीक। अच्छा एक और क्वेश्चन, ये आपको बताना है 2097 का कैलेंडर, 2097 का कैलेंडर हम दोबारा कब यूज करेंगे, ये बताना है आपको। इक्कीस सौ तीन 2108। कितना बताया आपने? 2100, देखते हैं, ये 1997 को 4 से डिवाइड किया, रुकना रुकना एक बार, 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर देखते हैं कितना आ रहा है, 4 दूनी 8, यहाँ पे 1, ये 7 है, 4 चुके 16, एक रिमाइंडर आ गया हमारे पास। जब एक रिमाइंडर हो तो हम क्या करते हैं, 6 ऐड करते हैं, यानी कि इसमें 6 को ऐड करेंगे 300, ये 3003। अच्छा एक बात ध्यान देना, 2000 है जिनसी, ये 2000 ये तो लीप शताब्दी आपको पता ही है, ठीक है ना, लीप शताब्दी है ना, ये 2000 वाली चल रही है। 3000 कैसे आएंगे? जब हम 2000। लीप शताब्दी से, 2103 में आएंगे। अरे यार 2000, अच्छा चलो सॉरी सॉरी सॉरी, 2103, 2103 आपका बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखो अभी तो जो से चलो 2103 भी है, यहाँ पे 2000 हमारी, ये हमारी लीप शताब्दी है, साधारण शताब्दी, लीप शताब्दी है ना। देखो ये लीप शताब्दी यानी कि 400 पे अगर हम इसे डिवाइड करें, ये पूरा पूरा डिवाइड हो रही है, यानी कि लीप शताब्दी है।
और यहाँ पे जब हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद 2097 में जब हमने 6 को ऐड किया, 6 को ऐड करने के बाद हमारी शताब्दी चेंज हो गई। पहले हम 21वीं शताब्दी में थे, अब हम 22वीं शताब्दी में चले गए। जब ऐड करने के बाद ये देखो, ये हमारे पास पहले ये साधारण वर्ष है, हम साधारण वर्ष है, और 21वीं ये वाली शताब्दी हमारे पास साधारण शताब्दी है। जब हम साधारण वर्ष से साधारण शताब्दी में जाते हैं, जब भी हम साधारण वर्ष से साधारण शताब्दी में जाते हैं और उसमें हम 6 को या फिर 11 को ऐड करते हैं, फिर उसके बाद ये वाला हमारा आंसर नहीं आएगा। तो मतलब 6 साल बाद उसमें कैलेंडर रिपीट नहीं होगा, उसमें कैलेंडर होगा 12 वर्ष बाद। जितने हमने पहले क्वेश्चन किए हैं, पहले वाले क्वेश्चन में जो उनसे हमारी शताब्दी रिपीट हो रही थी वो लीप शताब्दी थी, मतलब कि हम साधारण शताब्दी से लीप शताब्दी में जा रहे थे, 1900 से हम 2000 वाली में आ रहे थे। लेकिन जब हम लीप शताब्दी से साधारण शताब्दी में आए तो और उसमें 6 को या 11 को ऐड करें तो वो कैलेंडर इस टाइम रिपीट नहीं होगा, वो वाला कैलेंडर होगा 12 वर्ष के बाद। यानी कि आप 2097 में 12 को ऐड करोगे तो ये आएगा अपना 9, ये 10 की 0 हासिल आया 1, 2109 बाद इस साल में ये रिपीट होगा कैलेंडर। ये समझ में आया या नहीं? हेलो, तो ये इतना याद रखेंगे? ये कैलेंडर का तो मेरे को कुछ याद ही नहीं। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पीछे भूल जा रही हूँ। सभी सब्जेक्ट में ऐसा ही होता है, अगर रिपीट ना करो ना, रिवाइज ना करो, भूल जाते हैं। अच्छा CRS है ये अपना CSIR नेट टाइम दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है जो कैलेंडर से आया हुआ है, करना ये क्वेश्चन है आपके पास। व्हाट डे ऑफ द वीक will it be 61 days from a Friday? ये 2019 दिसंबर में आया हुआ है, इसकी वजह से हमने अपना कैलेंडर वाला पूरा कंसेप्ट किया। अगर ये वाला ना आता तो हम कैलेंडर वाला करते हैं। ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है सैटरडे, दूसरा है संडे, तीसरा है फ्राइडे, चौथा है वेडनेसडे। वाह जी वाह, आपका कितना आया? हाँ मतलब अगर आप और इसमें कह रहे हैं और सप्ताह का कौन सा दिन, व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी इट बी 61 डेज फ्रॉम फ्राइडे? शुक्रवार से 61 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन आएगा? फ्राइडे से 61 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन आएगा? उसके लिए क्या करोगे आप? 61 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर देखो कितना आ रहा है, 7×56, रिमाइंडर आ गया अपना 5 ही आना। हाँ तो फ्राइडे में 5 को ऐड कर दो, 1 को ऐड किया सैटरडे, 2 को ऐड किया संडे, 3 को ऐड किया मंडे, 4 को ऐड किया ट्यूसडे, 5 को ऐड किया वेडनेसडे। वेडनेसडे बिल्कुल सही आंसर है। आपका ठीक है, आपके 3 नंबर, 3 नहीं 2 नंबर बन गए इसमें, ठीक है। तो ये था हमारा ओवल कैलेंडर का पूरा कंसेप्ट, जब घुमा ठीक है। अपना पूछ रहा था इसमें। हाँ